चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा ने हाई कोर्ट जजेस के खत का खुद नोटिस ले लिया। मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच बुध को 11:30 बजे समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा 7 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जैसे मंसूर शाह, याहिया अफरीदी, जमाल खान मंदोखेल, जैसे अथर मिनुल्लाह, जैसे मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर शामिल। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जलानी ने कमीशन से बराही से इनकार कर दिया। बज़रिया खत फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। कहा मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। मुझ पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का मशकूर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमांड दिए। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर की छपाई और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसर तक तहसील का अमल भी मुकम्मल। सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बलूचिस्तान की 11 जबकि पंजाब की 7 चयनित नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पोलिंग का अमल सुबह 9 से दिन 4 बजे तक होगा। कल सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में कामयाब होगी। पीटीआई हमेशा झूठ का सहारा लेती आई। बानी पीटीआई सादिक और अमीन नहीं थे। अचानक सबको अदलिया की आज़ादी याद आना सवालिया निशान है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि जुडिशरी की आज़ादी तब याद नहीं आई जब जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।